ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत दिनों के बाद में मिला है ये देखो। हाँ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। वालेकुम। एक बार फिर खैर मकदम है आपका। मेरे 29th उम्रे की हाज़िरी पर अल्लाह मेरे आने को कबूल करे। और रश देखो अब कुछ नहीं, एकदम खाली। ये देखिए मेरे पीछे एकदम खाली। अम्मी आ रही है, खाला आ रही है, साजिद आ रही है, सलमा आ रहा है, गुड्डिया आ रही है। कोई नहीं है, पब्लिक देखो एकदम खाली है, एकदम खाली है। और अंदर भी उतना ही खाली है, क्योंकि ऑर्डर हुआ है कि भाई 25 से पहले सब जो भी टूरिस्ट वीज़ा पे है, उम्रा वीज़ा पे है या और किसी तरह के वीज़ा पे है, उनको निकलना है सबको। तो पब्लिक पूरी खाली हो गई है। इंशाल्लाह अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि अंदर का क्या मंज़र है। पहले उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस नए ब्लॉग में 29th उम्र के ब्लॉग में आपका खैर मकदम है। अल्लाह पाक ने एक बार फिर अपने घर की हाज़िरी नसीब की। उसका बहुत बहुत करम है मुझ पर कि अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ आने का 29वीं बार मौका दिया। अल्लाह मेरे आने को कबूल करे। मेरे भाइयों के, मेरे बच्चों के, मेरे बीवी के, मेरे घर वालों के, मेरी माँ बाप, बहन भाई, जितने भी और जिन्होंने दरख्वास्त की है अपने दुआओं की, अल्लाह पाक सबके हक़ में बेहतर करे और हमारे यहाँ आने को कबूल करे और बार बार बुलाए आप सबको भी और हम सबको भी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको आगे मिलता हूँ। पूरा खाली है। अस्सलाम वालेकुम। बस ये रश है, आज कोई रश नहीं है, पूरा खाली है। कितनी जगह खाली पड़ी खाली खाली एकदम से पूरा खाली बढ़िया सारा फुल खाली है। जिसको भी करना है इस वक्त आ जाओ। फैसलाबाद की मशहूर होटल है धोनी जी। अल्लाह बोल दे कुछ, बोल दे तो मैं क्या कटकी दिख रही है चार रहे खाली अल्लाह को कटकी फतेहपुर की है और फतेहपुर की है। मैंने मैं फतेहपुर जाऊँ
अभी साजिद आएगा, उसके बाद हम लोग ऑर्डर देंगे। ऊपर लिया था ना? नहीं नहीं, इस पहाड़ का ऊपर ये हदीस में लिखा है, देखो ना। अच्छा, हाँ, उतर है ये, थोड़ा देख लेंगे नीचे। देख ले भाई, ये सब हदीस है, देखना तो। तो आज हम लोग हैं जबल रहमा और रहमत वाला पहाड़, और अल्लाह की रहमत भी साथ ही है। माँ है, बहन है, बेटी है, खाला है, और भाई ये अल्लाह की रहमत ही है कि सब एक साथ हैं यहाँ पर। शैतान हटी है वो, मैं कहता चल रहा था पहाड़ी के ऊपर आगे शैतान दिख रहा है घूमत, वो बेकाता रहा। हाँ, बड़े लेकर आए थे इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिबा करवा के लिए इब्राहिम। हाँ, और तो सप्लाई देती थी बड़ा दरिया फरा था तो कितने गई दीवार पर बहुत ही खुश नसीब थी भाई। हारून रशीद की बीवी से बोले तो अभी दे दे। इराक से मक्का काट दी बोलो, वो दब गई नीचे। ले बेटी कंटिन्यू। मेरी अलग क्यों है? खाली मिक्स ही दे रहे हैं। अजीत देख रहे हैं दिला दे। सलमा वीडियो सलमा हेलो यही है बस। हाजिर
कौन अलग अलग अस्सलामुअलैकुम। रात का खाना खा रहे हैं और स्पेशल असली गुजरा वाला ये और ये इनका। तो एक बार फिर हम लोग जा रहे हैं अंदर तवाफ़ करने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखो हरम इस वक्त ये कंडीशन है हरम की, जहाँ पर हम लोग बैठने के लिए तरसा करते हैं अक्सर, वहाँ की हालत ये है कि गिने चुने बंदे हैं। देखो पूरा खाली है। ये देखिए आप, जहाँ पर क्लॉक टावर के नीचे इतने रश होता है वहाँ हालत ये है, क्योंकि अभी मैक्सिमम बंदों को भेजा जा चुका है और 24 तक सभी लोगों को यहाँ से सऊदी अरब छोड़ना है। तो इंशाल्लाह हाजी लोग हज करेंगे और फिर उसके बाद में अल्लाह अगर फिर उसी तरह भर जाएगा जैसे पहले होता था, तो अभी हम लोग करते हैं तवाफ़, फिर आपको मिलते हैं ऊपर जाकर। माशाल्लाह ये हरम के अंदर के मंजर है। देखो आप लोगों को अफसोस होगा कि हरम इतना खाली कैसे हो सकता है। हाँ? माशाल्लाह फिर भर जाएगा ये हज के बाद में, हज पे हाजी लोग के लिए और फिर बाद में हम लोगों के लिए। अल्लाह पाक ऐसे ही करते हैं कि पहला नंबर हाजियों का है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारा है। तो बस यही मंजर है। देखो कहता हूँ आपको, पूरा हरम ऐसा ही है, इस तरह से ही है। माशाल्लाह। ये नीचे जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, उम्रा वालों का गेट उधर से है, तो वो लोग गेट नंबर 79 से आकर और सीधा उधर नीचे उतरते हैं काबे की तरफ। और ये है नीचे के भी मंजर यही है। आज अभी पूरा खाली है, 24 तक पूरा खाली हो जाएगा सब। तो इंशाल्लाह हज होगी और फिर हज के बाद भी फिर अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही भरेगा। ये अल्लाह की कुदरत यही है। तो आप लोग मौके ब मौके ये बताते रहा करें कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं और आपको क्या देखना है, उसमें आप क्या देखना चाहते हैं, कहाँ का हरम देखना चाहते हैं, कौन सा हरम देखना चाहते हैं, मक्का मदीना। इंशाल्लाह मैं कोशिश करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी अब मेरे सामने है अभी मताफ़ का एरिया, सफ़ा मरवा, जहाँ पर तवाफ़ होता है। तो हम लोग उतर रहे हैं इंशाल्लाह, अभी तवाफ़ करेंगे तो आप लोगों को भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। हरम का यहाँ से जो मकाम काबे का जो यहाँ से शॉट है वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो अल्लाह के फजल से हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये आप मेरे सामने देख रहे हैं काबा, और ये है उसका शॉट। इंशाल्लाह मैं एक शॉट फिर आगे लेता हूँ आप लोगों के लिए कि अल्लाह पाक मेरे यहाँ आने को कबूल करे। हाँ देखो, नमाज किसी भी हालत में माफ़ नहीं है। आप, मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग भी कोशिश करें और मैं भी कोशिश करता हूँ। मैं भी पाबंद नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक मुझे भी पाबंदी अता करे और यहाँ आने को कबूल करे। बस यहाँ आने की जो मेन मकसद है अल्लाह उस पर हमको ले आए। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना वैना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद व मुबारक वसल्लम। अल्लाह के घर में हाजिर हूँ और अल्लाह को ही हाजिर नाजिर मानकर मैं ये कहता हूँ, ये दुआ मांगता हूँ, ये अर्ज़ करता हूँ, ये फरियाद करता हूँ, अल्लाह से ये तवक्कुल करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे, कि अल्लाह पाक मेरे कबीरा और सगीरा गुनाहों को माफ़ कर दे, या अल्लाह पाक आगे से किसी भी बुराई के रास्ते पर ना चलूँ ऐसा बना दे, या अल्लाह पाक पाबंदी से नमाज और अज़कार करने वाला बना दे। या अल्लाह मैं यही दुआ अपने दोस्तों के लिए भी मांगता हूँ कि अल्लाह पाक मेरे दोस्तों को भी इन सारी दुआओं में शामिल फरमा। या अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह उनकी
तंदुरुस्ती को या अल्लाह पाक बहाल कर दे, या अल्लाह पाक उनको हर तकलीफ़ और रुसवाई से बचा ले, या अल्लाह पाक हम सबको नेक और एक बना। या अल्लाह मेरे बीवी बच्चों को या अल्लाह पाक हज करना नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी शरीक हयात को या अल्लाह पाक तंदुरुस्ती अता फरमा, बीमारियों में शिफाए कामला आजला नसीब फरमा। या अल्लाह मेरी वालदा को तंदुरुस्ती अता फरमा। या अल्लाह पाक मेरी बच्ची और उसके शौहर को या अल्लाह पाक मोहब्बत उल्फत अता फरमा उनके दिलों में। या अल्लाह पाक उनकी सारी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह मेरे सारे दोस्तों को या अल्लाह पाक अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमा। या अल्लाह जो करके जा चुके हैं वो भी, और जिन्होंने नहीं किया वो भी, अल्लाह पाक सबको यहाँ पर बुला ले। अल्लाह पाक मुझे बहुत से लोगों ने अपनी दुआओं में याद रखने को लिए कहा, तो अल्लाह पाक मैं जो भी दुआ मांगता हूँ अल्लाह पाक उनमें उनका हिस्सा भी अता फरमा। या अल्लाह पाक उनकी सारी दुआएं कबूल फरमा। या अल्लाह उनको यहाँ पर लेकर आ, या ऐसे असबाब पैदा कर दे। अल्लाह पाक मेरे सारे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे बच्चे, मेरे पोते पोती, दोता दोती, अल्लाह पाक मेरी बेटी दामाद, अल्लाह मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे सारे ख़ानदान वाले अपने यहाँ आ जाएँ। अल्लाह पाक, अल्लाह पाक तेरे घर में किस चीज़ की कमी है? अल्लाह पाक मेरे सारे मरहूमीन, मेरे वालिद, मेरे दादा दादी, मेरे ससुर के ख़ानदान वाले, मेरी दादी के ख़ानदान वाले, मेरे दादा के ख़ानदान वाले, मेरे अम्मी के ख़ानदान वाले, मेरे नाना नानी, अल्लाह जितने भी रिश्तेदार में जिनका नाम भूल गया हूँ, मेरे दोस्त साथी जो कब्रों में लेटे हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत नसीब कर दे। या अल्लाह पाक हमारी दुआओं को अपने रहम करम से अपने हबीब के सदक़े के फ़ज़ल में कबूल फरमा। आमीन या इलाही। और इस बार जब मैं यहाँ आया था तो मैंने सोचा था मैं कि आप लोगों से ये बात करूँगा, वो बात करूँगा, लेकिन जब बंदा अल्लाह के घर आता है तो सब कुछ भूल जाता है, तो उसे कुछ याद नहीं रहता कि मैंने क्या कहा था, क्या ना कहा था। फिर भी मैंने अपनी दुआओं में आप लोगों को याद रखा है। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक आपको नेक और एक बनाए, अल्लाह हम सबको नेक और एक बनाए। अल्लाह पाक आपकी सारी मुरादें पूरी करे, अल्लाह पाक मेरी सारी मुरादें पूरी करे। अल्लाह पाक मेरे बच्चों को यहाँ लेकर आए, अल्लाह पाक मेरे बच्चों को नेक हलाल रुज़ी अता फरमा। अल्लाह पाक हम सबको मिलकर रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह मेरे भाइयों को, अल्लाह पाक मेरी बहनों को, अल्लाह पाक एक बहन मेरे साथ है, अल्लाह पाक दूसरी बहन का भी यहाँ आना नसीब फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को महज़ अपने लुत्फ़ करम से कबूल फरमा। और बस यही हाल है। देखो ये सफ़र हुआ चल रहा है, फर्स्ट फ्लोर में रश बहुत कम है, लेकिन आज फिर भी नीचे ज़्यादा है, कल बहुत कम था। और बार बार अल्लाह पाक ने हमको अपने घर की हाज़िरी नसीब कराई है, तो काबे को भी मैं हर बार टच करता हूँ, आता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कल हमने वो चुमा भी दिया, तो अल्लाह नसीब करे, सबका नसीब करे अल्लाह पाक। और साजिद और बुड्डी ये लोग तवाफ़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अभी एक राउंड में गए वो लोग, तो लंबा राउंड है ऊपर का, ये ऐसा है, एकदम खाली है। लेकिन इससे अच्छे नज़ारे और क्या हो सकते हैं। बस मैं आप लोगों को इन्हीं नज़ारों के साथ छोड़ता हूँ थोड़ी देर के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर आगे कहीं किसी दूसरे स्पॉट पर। हाँ गावा गावा गुडी हाँ आना आना अस्सलाम वालेकुम। ये मशहूर सऊदी अरब के यूट्यूबर है जो बहुत अच्छा बताते हैं आपको दोनों ज़ियारत के बारे में। और मैंने भी कल इनका वीडियो देख के आज हमारी मुलाकात अल्लाह पाक ने करवा दी यहाँ पर अपने घर में। इंशाल्लाह और दूसरे लोगों को भी फ़ायदा होगा, आप देखा करें इनका। और ये इनकी है अम्मी है, खाला है, अम्मी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भी खाला आई हुई है साथ में।
चलो मिलते हैं इंशाल्लाह, कहीं दूसरी जगह मिलेंगे, मुलाकात होगी, अल्लाह कराएगा तो आपसे। अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को पार्ट 1 ये 2 में आएगा, इसलिए ये पार्ट 1 बोल रहा हूँ मैं। तो उम्रे का, मक्का का अलग और मदीना का अलग 2 वीडियो बनाए हैं मैंने, और उम्मीद करता हूँ आप दोनों देखेंगे। तो पहले वाला कैसा लगा आपको, अपनी राय देकर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और बैक टू बैक मदीना का व्लॉग भी आ रहा है पार्ट 2 में, तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखेंगे उसको। दुआओं की दरख्वास्त, मैंने आप लोगों के लिए बहुत दुआएं की हैं, अल्लाह पाक ज़रूर सबकी दुआएं कबूल करता है, जिसके हक में करे अल्लाह पाक ज़रूर। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप भी मेरे और मेरे बच्चों के लिए, मेरे घर वालों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे पूरे ख़ानदान के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपनी हर दुआ में याद रखता हूँ। बस इसमें इतना ही। अल्लाह हाफिज़, मा सलामा।